अच्छा, एक बार ये बताएंगे सब बच्चे, जीओसी की क्लासेस मान लो नाइट में लगती है, तो लेट नाइट क्या 11 बजे तक अटेंड कर सकते हो क्लासेस? 11 बजे से? हाँ सर। यस सर। अगर किसी को प्रॉब्लम है कोई, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे को बता देंगे पहले। अगर लेट होती है क्लासेस, मैं ट्राई करूंगा पहले हो जाए, कई बार टाइम नहीं मिल पाता है। अगर मान लो क्लासेस लेट होती है, मैं बस ये चाह रहा हूँ कि जैसे वेदांत है स्पेशली, और अभी जैसे क्या नाम है, अनीश है, तो क्लासेस मिस ना हो किसी की। चलो मैं फिर ट्राई करूंगा। वेदांत, यस सर। वेदांत फिर तेरा, क्योंकि तेरे को तू जल्दी सो रहा है ना आजकल, यस सर। तो क्या लेट नाइट अटेंड कर पाएगा क्लास? यस सर, कर लूंगा। अच्छा चल, तो मैं ट्राई करूंगा कि ना ये दिन में जो क्लासेस हो ना उस पर टेस्ट हो जाए, या फिर मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा लूँ, कुछ ऐसे कर लूँ। मेन कंसेप्ट जो है वो नाइट में बताऊँ। बस वेडनेसडे फ्राइडे ना अभी, और 2 दिन जो मेरा वो चल रहा है ना, रिडॉक्स, रिडॉक्स तो तूने पढ़ा हुआ है ना, लेकिन वेदांत लेक्चर जरूर चेक करियो जब तेरे टाइम मिल जाए, और मैं तेरे को बता भी दूंगा कि ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर चेक करना। कल वाला वेदांत सेकंड लेक्चर जो था ना वो इंपॉर्टेंट था। कल का सेकंड लेक्चर जो था वो इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट वाला तू कर लेगा, फिर भी एक बार देखना तो देख लो जल्दी जल्दी। यस सर, मैं देख लूंगा आज। हाँ। अच्छा, अब मैंने ये क्वेश्चन दिया तुम्हें, सबको अरेंज करना है, देखते हैं कौन निकालता है आंसर सही इसका। तुम्हें अरेंज करना है इसको ऑर्डर ऑफ प्रोटोनेशन में, पीकेए में, पीकेबी में, एसजी करेक्टर में, बेसिक करेक्टर में, के में, केबी में। कौन इसमें से रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ, कौन इसमें से रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, कौन इसमें रिएक्ट करेगा सपोज सोडा एमाइड के साथ। ये सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को मैंने 10-12 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, ये करो ट्राई। क्वेश्चन क्लियर है? ये इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है कि नहीं? इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है कि नहीं? निवृत्ति, नहीं पता है? अर्नव, कनिष्क, सर है। इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ ना? ये सब पीके पीके सर भी है। ये सब करते हैं। कौन से लेक्चर में है वो? सर 18th में। 18th में। चलो फिर जिसने किया हो वो ट्राई कर सकता है, अरेंज करो उसको। सर प्रोटोनेशन वाला नहीं है, प्रोटोनेशन NaNaOH। प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन मतलब ये देख देख लो, कोई नया नहीं है वो। प्रोटोनेशन मतलब बेसिक कैरेक्टर, जैसे मान लो एग्जांपल लिया मैंने यस फिनॉल सर। का, H प्लस को कौन जल्दी एक्सेप्ट करेगा, यही तो होगा प्रोटोनेशन। H प्लस को कौन जल्दी एक्सेप्ट करेगा। समझ आया कि नहीं क्वेश्चन? ये सब करो ट्राई अब, देखते हैं कि कौन सही करता है इस क्वेश्चन को। हैंड्स करेंगे जल्दी से जिसने कर लिया है। आर्यमन, यस सर। तूने क्या कहते हैं, कौन कौन कितने लेक्चर कर लिए हैं इसके? स्टार्टिंग के 3 किए थे, और कौन से किए हैं? सर अभी सर मैंने 10th तक कर लिए हैं। 10 तक कर लिए हैं? हाँ जी सर। अच्छा 10 तक कर लिए, तेरे को समझ आ जाना चाहिए। चलो देखते हैं, उसमें एसिडिक बेसिक कैरेक्टर आया था क्या? यस सर, पहले आया था, बहुत बेसिक्स पढ़ाए थे आपने उसके। चलो हाँ, कराया होगा, कुछ कुछ तो पता है तेरे को। एसिडिक कैरेक्टर मतलब H प्लस आयंस कौन जल्दी देगा।
चलो आंसर कौन बताएगा इसका? बताना किसी को आंसर इसका? वेदांत? सर मैंने अभी ये लेक्चर देखा नहीं। लेक्चर देखा नहीं, कुछ वेदांत ट्राई कर सकता है, ऐसा नहीं कि क्योंकि लास्ट ईयर भी बच्चों ने ट्राई तो किया होगा ना, देखा कि ट्राई करना है तो ट्राई कर सकता है। और कोई ट्राई करेगा? सर गणेश? 6 8 कौन बोल रहा है? सर आकाश। बोल आकाश। सर 6 8 7 5 9 1 2 4 3 10 सर एसिडिक कैरेक्टर में करा है। नहीं नहीं नहीं। सर अर्नव। कौन बोल? अर्नव बोल। सर 6 10 9 5 8 7 1 4 2 3। नहीं नहीं नहीं, 6 में 10 कहाँ से आ गया? 10 तो इथेन एल्केन है अर्नव। ओ सर यस। 10 तो एल्केन है, एल्केन तो बिल्कुल लीस्ट होगा ना, उसमें तो सोचा ही नहीं। देखो उधर, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। एसिडिक कैरेक्टर मतलब क्या होता है? जो H प्लस आयंस दे दे। मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, उसका ध्यान देंगे। अभी मैं पीछे आ रहा हूँ इसी पेज पे। देखो जैसे मान लो, मैं भी देखता हूँ समर्थ। देखो मान लो जैसे ये लिया मैंने H2O। ये लाइन सबको पता है कि H2O न्यूट्रल कंसीडर करते हैं। H2O टूटेगा कैसे? H प्लस प्लस OH आयंस में। कैसे टूटा ये? H2O में O है, H है, ये बैंड शेप है। O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस बॉन्ड के, तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और ये H प्लस दे देगा, और H प्लस देगा तो साथ में OH आयंस भी आएंगे। तो इसी वजह से तुम कह सकते हो कि H प्लस और OH आयंस एक साथ मिल रहे हैं, तो इसलिए क्या है? ये वाटर क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल है, सही है। तो देखो वाटर को बोलते हैं न्यूट्रल लिक्विड, लेकिन एक्चुअल में ये न्यूट्रल होता तो किसी से रिएक्ट ना करता, लेकिन ये एसिड और बेस को H प्लस या OH आयंस मतलब फोर्स करता है रिलीज करने के लिए। तो एग्जैक्टली न्यूट्रल तो नहीं है, लेकिन हम लेते हैं इसको न्यूट्रल है इन जनरल। तो देखो H2O ले लिया मैंने पहले, अब ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, उसका आप ध्यान देना। यहाँ से मैंने लिया जैसे फिनॉल। फिनॉल ले लिया। फिनॉल में सबको पता है कि ये जब H लूज कर देगा, ये H है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, OH में भी O हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, OH बॉन्ड को वीक कर देगा। जब ये H प्लस पानी के अंदर लूज कर देगा, पानी के अंदर चेक कर रहे हैं ध्यान में, O माइनस बनेगा और H प्लस बनेगा। अब ये फिनॉक्साइड आयन जो है, जब अगर किसी कंपाउंड का इतना पार्ट स्टेबल है, देखो ये पार्ट स्टेबल है कि इसका? क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगी। अब ये रेजोनेंस होगी, डबल बॉन्ड हो, नेगेटिव, नेगेटिव, ये सबको आता है ना? वेदांत? यस सर। ये क्लियर है ना? यस सर क्लियर। हाँ देखो, अब इसमें फिनॉक्साइड आयन जो है वो बहुत स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि H लूज करने के बाद फिनॉक्साइड आयन के स्ट्रक्चर बन रहे हैं जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ऐसा नहीं है फिनॉल के स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, फिनॉल में भी रेजोनेंस होती है, लेकिन फिनॉल के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर थोड़े कम स्टेबल है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन होगा। देखो पॉजिटिव ऑक्सीजन पे, नेगेटिव कार्बन पे, फिर नेगेटिव घूमेगा। किसी को डाउट कोई? फिनॉल के स्ट्रक्चर भी स्टेबल है, फिनॉक्साइड आयन के स्ट्रक्चर भी स्टेबल है। किसके स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हुए हैं, फिनॉल के कि फिनॉक्साइड आयन के? फिनॉल के कि फिनॉक्साइड आयन के? फिनॉक्साइड। हाँ फिनॉक्साइड के स्टेबल है। क्यों स्टेबल है आकाश? सर उसमें सिर्फ एक ही चार्ज है। हाँ इसमें सिर्फ एक ही चार्ज है, नेगेटिव। और इस वाले स्ट्रक्चर्स में पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, या पॉजिटिव यहाँ पे तो नेगेटिव यहाँ पे, आगे भी बनेंगे स्ट्रक्चर इसके। तो जब फिनॉक्साइड आयन के स्ट्रक्चर, जब फिनॉक्साइड आयन के स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हैं, तो फिनॉल जो है ये H को जल्दी भगा देगा कि नहीं? H से जल्दी अलग हो जाएगा, इसका मतलब फिनॉल एसिडिक नेचर का है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक नेचर का है।
आया समझ कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं ये? बोलो, यस किसी को डाउट कोई? अब ऐसे ही अगर मैं लेता हूं एसिटिक एसिड, ध्यान देना, अब लिया मैंने एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में H प्लस यूज किया इसने, नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो CH3CO नेगेटिव, डबल बॉन्ड हो आ जाएगा। अब इसके स्ट्रक्चर रेजोनेंशियलाइज है और इसके भी रेजोनेंशियलाइज है, लेकिन बताओ किसके स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? किसके स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, एसिटिक एसिड के कि एसिड आयन के? सर एसिटेट आएंगे। जब ये ज्यादा स्टेबल है इतना पार्ट, तो H को जल्दी फेंक देगा, यानी ये अच्छा एसिड होगा, -H+ लिख देना। नहीं समझ आई बात? यस तो सर अब एक चीज बताना, हाँ बोलो बोलो। सर इसमें तो हाइपर कंजुगेशन भी हो रही है ना, तो वो तो ज्यादा स्टेबल होगा। किसमें हाइपरटेंशन? इस साइड से होगी ना, इस साइड वाले, लेकिन रेजोनेंस को प्रेफरेंस मिलेगी ना वेदांत। यस सर। तो रेजोनेंस देखेंगे, हाइपरटेंशन को तो अलग कर देंगे बिल्कुल, सही ना? तो इसके एसिडेट आयन के स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि एसिडेट आयन के स्ट्रक्चर में सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, लेकिन एसिटिक एसिड के स्ट्रक्चर में पॉजिटिव और नेगेटिव का सेपरेशन हो रहा है, तो ये कम स्टेबल स्ट्रक्चर्स, ये कम स्टेबल स्ट्रक्चर्स है। और अब तुम बताओगे एसिडेट आयन के स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है कि फिनॉक्साइड आयन के? बताओ, एसिडेट आयन के ये स्ट्रक्चर है, पीछे मैंने बताया फिनॉक्साइड आयन के, किसके स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? जल्दी से देखेंगे, सर एसिटेट आयन। रीजन क्या है? सर क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है सर वो O पे आ रहा है, और जबकि नेगेटिव चार्ज वहाँ पे कार्बन पे आ रहा है, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। हाँ, अब ध्यान देंगे, नेगेटिव चार्ज जो है एसिड आयन के स्ट्रक्चर में, दो ही स्ट्रक्चर है, पेपर में क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ये, कि फिनॉक्साइड आयन के स्ट्रक्चर तो 5 है, ये फिनॉक्साइड आयन, ध्यान देना, फिनॉक्साइड आयन के स्ट्रक्चर 5 है, ये ऐसे करोगे ना, इसके 5 स्ट्रक्चर बनेंगे। पांच स्ट्रक्चर बन गए इसके रेजोनेंस वाले, एक और बन जाएगा लास्ट में, बना लेना, ये बनेगा इससे। फिर भी एसिड आयन के स्ट्रक्चर और दो ही बने सिर्फ, फिर भी ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इसके दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर नेगेटिव चार्जेस कैरिड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम ही कैरी कर रहा है, और इसमें मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स के अंदर नेगेटिव चार्जेस कैरिड बाय लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम। नहीं समझ आई बात? नेगेटिव किस पे शिफ्ट ज्यादा होगा, ऑक्सीजन पे कि कार्बन पे? आगे समझ के नहीं है? बोलो, वेदांत। यस सर आ गया। ठीक है? तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से क्या होगा कि एसिड आयन ज्यादा स्टेबल है, तो इस वजह से एसिटिक एसिड बेटर एसिड है। एसिटिक एसिड क्या है? बेटर एसिड है एज कंपेयर टू फिनॉल। एसिटिक एसिड बेटर एसिड है एज कंपेयर टू फिनॉल, जिसमें जिस स्ट्रक्चर के अंदर H हटाने के बाद रेजोनेंस हो रही है, जिस स्ट्रक्चर में H हटाने के बाद रेजोनेंस हो रही है, इसका मतलब वो अच्छा एसिड। अब अगर मैं सल्फोनिक एसिड लूं, देखो सल्फोनिक एसिड, ये ले लिया सल्फोनिक एसिड, अब इसमें भी रेजोनेंस हो रही है, और H हटने के बाद CH3SO3 नेगेटिव बनेगा, ये इस तरीके से SO3 नेगेटिव, और -H+ कर दो, इसमें भी रेजोनेंस हो रही है। अब किसके स्ट्रक्चर ज्यादा है स्टेबल, फिनॉक्साइड आयन के, एसिड आयन के कि सल्फोनेट आयन के? बताओ किसके स्ट्रक्चर ज्यादा सर स्टेबल है? सल्फोनेट आयन।
सर सल्फोनेट। सल्फोनेट ट्राई आयन। करना 11, हाँ ट्राई करना 11th वाले बच्चे बोले, 12th वाले ना बोले। किसके स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? और ऊपर है 2 एसिड आयन के, किसके स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? बोलो। वेदांत ट्राई कर। हाँ, आर्यमन बोलना है क्या? छवि, निशी, चलो अब कोई भी 12th वाला बच्चा एक्सप्लेन करेगा, 11th वाला को नहीं पता इसका मतलब। सर ये सल्फर वाला जाता है क्योंकि इसमें ओ पे तीनों जगह माइनस आ रहा है, तो ये फिनॉक्साइड से कौन ज़्यादा बोल रहा स्टेबल है? होगा। फिर कनिष्क। कौन बोल रहा है? फिर कनिष्क। हाँ कनिष्क स्कूल। सर ये लास्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी तीनों जगह माइनस आ रहा है, तो ये हाँ फिनॉक्साइड से बहुत ज़्यादा अच्छे। स्टेबल होगा। और ये इस ऊपर सल्फोनेट वाले से आयन ज़्यादा। में ऑक्सीजन, तीनों सेक्टर एक जैसे हैं और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल। उसके बाद एसिड आयन स्टेबल होगा और फिर होगा फिनॉक्साइड आयन। इसका मतलब सबसे अच्छा एसिड कौन सा हो गया? जो मैंने पीछे क्वेश्चन दिया है उसमें सबसे अच्छा एसिड कौन सा है? सबसे अच्छा एसिड कौन सा है इनमें से? CH3SO3। 8 सल्फोनिक एसिड। उसके बाद एसिडिक एसिड। अच्छा एक चीज और है, एसिडिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, इन दोनों में देखो कार्बोनिक एसिड जो है वो ये है ना OH, तो कार्बोनिक एसिड ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ही है। लेकिन तुम इसमें क्या सोच सकते हो कि इसमें H दोनों साइड से निकलने के चांसेस है ना, इधर से भी इधर से भी, दोनों जगह से निकलने के चांसेस है। तो इस वजह से इस कीटो ग्रुप की जो विड्रॉइंग पावर है दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इसलिए इसलिए क्या होगा, ये थोड़ा वीकर एसिड हो जाता है, किससे? एसिडिक एसिड। ये थोड़ा आएगा इसमें भी ओपन नेगेटिव, देखो मान लो यहां से हटा, नेगेटिव इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम हो जाती है इसमें। रीजन क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इधर से भी ले सकता है इलेक्ट्रॉन अब, और इधर से भी ले सकता है। तो इसलिए थोड़ी पावर इसकी कम हो जाती है, क्योंकि दोनों जगह से निकल सकता है ना, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसलिए थोड़ा कार्बोनिक एसिड है वीक हो जाता है एज कम्पेयर टू एसिडिक। कार्बोनिक एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है, किससे? एसिडिक एसिड। ये याद रखेंगे बात, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं ये। तो 8 सबसे अच्छा एसिड, फिर 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद फिनॉल, 4, 8, 7, 6, 4। यहां तक सबको समझ आ गया कि नहीं? किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हो तुम, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। कैसे बोलेंगे 8th वाला मोस्ट एसिडिक क्यों है? बिकॉज आफ्टर लॉस ऑफ H प्लस resulting sulfonate ion is resonance-utilized. Why it is strongest acid among these 10 compounds? CH3SO3 है सबसे अच्छा एसिड क्यों है? क्योंकि इसमें H प्लस लूज करने के बाद मिथेन सल्फोनेट आयन जो है वो रेजोनेंस यूटिलाइज्ड है तीनों स्ट्रक्चर्स में, नेगेटिव चार्जेस कैरिड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। इसलिए 7th वाला क्यों एसिड है? क्योंकि आफ्टर लॉस ऑफ दिस H प्लस, आफ्टर लॉस ऑफ दिस H प्लस रिजल्टिंग एसिड आयन इज रेजोनेंस यूटिलाइज्ड और नेगेटिव चार्ज कैरिड बाय ऑक्सीजन एटम इन 2 स्ट्रक्चर। इसमें 2 स्ट्रक्चर बने हैं, मिथेन सल्फोनिक एसिड में 3 स्ट्रक्चर बने थे। आफ्टर लॉस ऑफ H प्लस जरूर लिखना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, कोई रीजन गलत है फिर तुम अगर नहीं लिख रहे। सेम रीजन इसके अंदर देंगे,
अब फिनॉल आ गया, फिनॉल के अंदर आफ्टर लॉस ऑफ H प्लस, आफ्टर लॉस ऑफ दिस H प्लस रिजल्टिंग फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस न्यूट्रलाइज्ड। लेकिन ये कम एसिडिक क्यों है जबकि स्ट्रक्चर ज्यादा है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज इज कैरिड बाय लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम। फिनॉक्साइड आयन के अंदर आफ्टर लॉस ऑफ H प्लस, देखो फिनॉल में से H हटाया, फिनॉक्साइड आयन बना। अब नेगेटिव चार्ज कौन कैरी कर रहा है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, सॉरी कार्बन एटम, लेस, ये तो बताया ना स्ट्रक्चर अभी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के पास चले जाएंगे। तो इसलिए इसके स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल नहीं, लेकिन रेजोनेंस हो रही है इसलिए बाकियों से ज्यादा स्टेबल। यहां तक किसी को कोई डाउट है? मैं दोबारा रिपीट कर चुका हूं, आफ्टर लॉस ऑफ H प्लस जरूर उठना, इसके अलावा किसी में कोई रेजोनेंस नहीं। अब चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या माइनस आई इफेक्ट। अब चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या माइनस आई इफेक्ट, तो और या प्लस आई इफेक्ट। जो प्लस आई से एसिडिक करेक्टर कम होगा और बेसिक करेक्टर बढ़ेगा। अब आ गया, अब अच्छा एसिड कौन सा आ जाएगा? वाटर। अब वाटर आ जाएगा क्योंकि वाटर में O है, O इलेक्ट्रॉन खींचेगा, OH बॉन्ड वीक हो जाएगा तो इसलिए H प्लस लूज कर देगा। इथेनॉल में D ऐसा होना चाहिए, O इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन ये CH5 का प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा। जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे ऑक्सीजन को, तो इसकी विड्रॉ करने की पावर OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की वो कम हो जाएगी, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर इसकी कम हो जाएगी। इसलिए प्लस आई इफेक्ट की वजह से, इथाइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट की वजह से इथेनॉल वीकर एसिड हो जाएगा देन वाटर। समझ आया कि नहीं? इथेनॉल क्या हो जाएगा? वीकर एसिड हो जाएगा देन वाटर। समझ आया कि नहीं? प्लस आई इफेक्ट की वजह से। यहां पर सोच लो, मैं पूछ दो दोबारा फिर। हाँ, यहाँ तक समझ लिया कि नहीं? कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। अब अगर किसी को आंसर बोलना है तो बोल सकते हो, अब तो इजी कर दिया क्वेश्चन बहुत। वेदांत, वेदांत क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं अभी? यस सर, हो गया। अच्छा, आगे आंसर बोलना है किसी को? देखो ये आंसर 12th वाले बच्चों को ना सबका सही होना चाहिए क्वेश्चन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस मैंने सारे क्वेश्चन इकट्ठे करके दे दिए। अभी सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन कि नहीं है? चलो अभी किसी को आंसर बोलना है इसका? आंसर मैंने आधा तो लिख ही दिया यहाँ पे। देखो पहले 8 फिर 7 फिर, हाँ बोलो कौन बोल रहा है पहले? सर शिवा। बोल शिवा। सर 8 7 4 6 1 2 5 9 10 3। नहीं शिवा, फिर गलत कर गया तू। 8764 तो मैंने लिखा ही हुआ है ना, फिर गलत बोल रहा हूँ देख के भी। 8764 तो मैंने लिखा हुआ है ना। हाँ बोलो सर 8 7 6 4 1 2 3 5 9 10। 1 2 3 5 9 10 नहीं, ये भी गलत है। अब देखेंगे इधर 8764 तक समझ आ गया सबको? 8 7 उसके बाद 1 2, ये भी सही है, 1 2 सही है, और उसके बाद आएगा 5। मैंने तो बता रखा है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन,
is more electronegative as compared to sp3 hybridized nitrogen. समझ गए कि नहीं? ये sp hybridized carbon is more electronegative than sp. अब जैसे मैंने बोला 3 hybridized nitrogen, इन दोनों में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन की कार्बन? विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन की नाइट्रोजन? CN में बोल समर्थ। सर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों? साइज में स्मॉल है। देखो उधर, इसमें तो नाइट्रोजन ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि दोनों ही sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। दोनों ही क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, हाँ सही है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। अगर दोनों sp है तो फिर तो नाइट्रोजन ही होगा ना। फिर 1 2 5 देन 3 के बाद आएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यानी 9, फिर 10, 9 फिर 10। देखो कार्बन अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है तो इसमें s कैरेक्टर बढ़ गया, s कैरेक्टर आ गया इसमें 50%, और s कैरेक्टर 50% यानी ज्यादा। s कैरेक्टर ज्यादा मींस न्यूक्लियस के पास ज्यादा, न्यूक्लियस के पास तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेगा क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है और इसलिए बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। समझिए कि नहीं? है किसी को डाउट है कोई पूछ सकते हो। चलो ये पूरा ऑर्डर है। इस क्वेश्चन को कम से कम 10 बार करना खुद, और इसी को मैं बहुत सारे क्वेश्चन में कन्वर्ट कैसे कर रहा हूँ बताता हूँ तुम्हें अभी। याद हो तो समझ आ गया? तो ये ऑर्डर जो मैंने लिखा है, दिस इज द ऑर्डर फॉर के एस जी करेक्टर पीकेबी, ये सेम आंसर है। के ए एस जी करेक्टर पीकेबी सेम आंसर है इसका। एस जी करेक्टर के ए और पीकेबी, पता है ना? के ए डायरेक्ट पूछे तो इसका साइंस होता है, और पीके ए इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए होता है, इसीलिए आंसर उल्टा हो जाएगा, इसलिए उल्टा हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक किसी को? देखो ये समझ आ गया ना, फिर आगे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी। अगर ये समझ आ गया, अगर ये समझ आ गया तो आगे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो मैंने के ए एस जी करेक्टर पीकेबी का आंसर सेम है, पीके का आंसर इसका उल्टा हो जाएगा, केबी का आंसर इसका उल्टा हो जाएगा, प्रोटोनेशन का आंसर इसका उल्टा हो जाएगा। प्रोटोनेशन मींस बेसिक कैरेक्टर, मैंने क्या पूछा है? एसजी कैरेक्टर। अभी तो प्रोटोनेशन पूछा मतलब बेसिक कैरेक्टर पूछ रहे हैं, तो उल्टा हो जाएगा। 3 के आंसर यही है और बाकी 3 के आंसर उल्टे। अब सोडियम से कौन रिएक्ट करेगा? इनमें से जल्दी बताएंगे। सोडियम से कौन रिएक्ट करेगा? NaO से कौन रिएक्ट करेगा? और NaNH2 से। फास्ट 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा हुआ ये सबने। सोडियम से हर एक कंपाउंड रिएक्ट करेगा जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब F के साथ H, O के साथ H या N के साथ H, ये बेसिक डेफिनेशन है। या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ H या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ H। तो देखो ये भी रिएक्ट करेगा 1, ये भी रिएक्ट करेगा 2, ये भी रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन है 3, ये रिएक्ट करेगा, ये भी रिएक्ट करेगा, ये भी रिएक्ट करेगा, ये भी रिएक्ट करेगा, ये भी रिएक्ट करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, 2 नहीं करेंगे। समझ आ गया कि नहीं? 8 कंपाउंड्स विल रिएक्ट विद सोडियम और पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम से ये रिएक्ट करेंगे। अब NaOH से कौन रिएक्ट करेगा? NaOH के साथ, जल्दी बोलेंगे। NaOH के साथ, NaOH तो बेस है, बेस है, वो चांस है इसके अंदर। तो जो भी ज्यादा एसिडिक होगा वाटर से वो NaOH से रिएक्ट करेगा। निकाला किसने आंसर? विच एवर इज मोर एसिडिक देन वाटर विल रिएक्ट विद NaOH। एग्जांपल, फिनॉल रिएक्ट करेगा 1, H2CO रिएक्ट करेगा 2, ये रिएक्ट करेगा 3, SO3H रिएक्ट करेगा 4। ये 4 कंपाउंड है जो इससे रिएक्ट करेंगे। किसके साथ? NaOH के साथ। नहीं समझ आया? अब एक तुम निकालोगे, सोडा अमाइड के साथ कौन रिएक्ट करेगा? सोडा अमाइड के साथ, NaNH2 के साथ। फास्ट वेदांत। यस सर। क्लियर हुआ क्वेश्चन कि नहीं? है यस सर, ये वाला तो हो गया। ठीक है। अब NaNH2 से ट्राई करेंगे और रीजॉइन कर लो भी।